भयानक वन में एकांत में बैठे ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब नारद मुनि ने देवराज इंद्र को बताया कि पृथ्वीलोक में एक ऋषि वन में घोर तपस्या में लीन है। यह सुनकर इंद्र को अपने इंद्रलोक की सत्ता जाने का भय सताने लगा। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और उसको धरती पर विश्वामित्र के पास जाने का आदेश दिया। पर तपस्या में बैठे विश्वामित्र पर मेनका की उपस्थिति या खूबसूरती का कोई असर नहीं पड़ा। तब कामदेव ने विश्वामित्र पर अपने कामुक तीर चलाए। आखिरकार विश्वामित्र मेनका के रूप और सौंदर्य की ओर ऐसे आकर्षित हुए कि वे तपस्या से उठ खड़े हुए। विश्वामित्र के हृदय में मेनका के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे। अप्सरा मेनका जिस योजना के साथ धरती पर आई थी वह काम तो सफल हो गया था, लेकिन अब वह भी मन में उनके प्रति प्रेम का अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। कुछ वर्षों बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। एक दिन मेनका अपनी नन्ही पुत्री के साथ खेल रही थी कि तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वह स्वर्ग लौट आए। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती। वह विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। मेनका ने इसके बाद ऋषि विश्वामित्र को बताया कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने उन्हें धरती पर भेजा था। यह सुनकर विश्वामित्र बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर उनसे विदा ले ली। विश्वामित्र ने उस कन्या को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। बाद में वही कन्या शकुंतला नाम से जानी गई।